एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ मीन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ का सिलेबस जो फर्स्ट टर्म में आएगा उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या मैथ के सिलेबस में फर्स्ट टर्म में क्या क्या आएगा। काफ़ी बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट टर्म में क्या क्या सिलेबस आएगा, क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 9th में जो मैथ का सिलेबस है फर्स्ट टर्म का वो मैंने लिखा हुआ है। इसमें चैप्टर नेम भी लिखे हुए हैं और मार्क्स कितने मार्क्स के और कौन कौन से टॉपिक उसमें से डिलीट हुए हैं, यानी जो रिमूव है, जो हमें नहीं करने हैं, वो देखेंगे कि क्या क्या है। देखो, चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति। तो फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ये 8 मार्क्स का आएगा और इसमें से हमें क्या नहीं पढ़ना, हमें एक्सरसाइज 1.4 जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाली एक्सरसाइज है पेज नंबर 18 पे। हिंदी मीडियम की किताब में अलग पेज नंबर हो सकता है, मैंने ये इंग्लिश मीडियम की किताब के हिसाब से लिखा है। एनसीईआरटी की जो इंग्लिश मीडियम की बुक है मैथ की, उसके हिसाब से पेज नंबर 18 पे है एक्सरसाइज 1.4। तो हिंदी मीडियम में पेज नंबर अलग हो सकता है लेकिन एक्सरसाइज तो सेम ही होगी 1.4। ये एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है, बाकी का और सारा पोर्शन हमें करना है अच्छे से। ऐसे ही चैप्टर 3 है, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 4 नंबर का आएगा। इसमें कोई डिलीशन नहीं है, ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है और बहुत ही आसान चैप्टर है, इसलिए इसको अच्छे से करना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 4 जो कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये जो चैप्टर है ये 5 नंबर का आएगा और इसमें हमें क्या नहीं करना, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं वो नहीं करने, वो रिड्यूस हो गए हैं। जैसे एग्जाम्पल 7 है 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है। ये एग्जाम्पल 7 जो है पेज नंबर 72 पे है इंग्लिश मीडियम की बुक में। तो और एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है पेज नंबर 75 पे, ये हमें नहीं करना। एग्जाम्पल 7 भी हमें वहीं मिल जाएगा जहां एक्सरसाइज 4.6 है। तो एक्सरसाइज 4.6 निकालेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 6 हम नहीं करेंगे, और उसी के साथ एक पेज पीछे हमारा एग्जाम्पल 7 नंबर दिया हुआ है, वो भी नहीं करना, ठीक है। और बाकी का चैप्टर हमें अच्छे से करना है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ये दोनों चैप्टर और चैप्टर 7 जो ट्राइंगल्स है, दोनों चैप्टर हमारे ज्योमेट्री के चैप्टर हैं। चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, और चैप्टर 7 है हमारा ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज। ये दोनों चैप्टर मिला के हमारे 30 मार्क्स के आएंगे। तो चैप्टर 6 तो बच्चों हमें पूरा कंप्लीट करना है, इसमें कोई डिलीशन नहीं है चैप्टर 6 में। और ख़ासतौर पे एक थ्योरम है इसमें, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो थ्योरम 6.7 है, वो थ्योरम तो ज़रूर करनी है हमें चैप्टर 6 में। बाकी भी करना है, इसमें कोई डिलीशन नहीं है, लेकिन वो थ्योरम थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उस थ्योरम का नाम ले रहा हूँ, उसको तो ज़रूर कर लेना। थ्योरम 6.7 जो है वो ज़रूर करनी है। ये जो चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स वाला, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ, कुछ भी पोर्शन रिमूव नहीं हुआ है, इसलिए ये चैप्टर हमें कम्प्लीटली अच्छे तरह से कंप्लीट करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से रिवाइज करना है। चैप्टर 7 में कुछ डिलीशन दिया है। चैप्टर 7 में हमारा जो एक्सरसाइज 7.4 है इनइक्वलिटीज़ इन ट्राइंगल्स, जो पेज नंबर 129 से लेके 133 का पूरा पोर्शन 7.4 का है। 7.4 यानी 7.3 जहां ख़त्म होती है उसके बाद आगे का कोई भी पोर्शन हमें नहीं करना। 7.3 तक का जो क्वेश्चन है लास्ट, उसके बाद जो भी पोर्शन है आगे वो नहीं करना, ध्यान रखना। हिंदी मीडियम की बुक में भी पेज नंबर तो ये अलग मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना 7.3 के बाद हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कम्प्लीटली 7.4 जो है कम्प्लीटली डिलीट होगी। और एक्सरसाइज शुरू होने से पहले, उससे पहले भी कुछ एग्जाम्पल्स और दिया होता है ना, वो भी कुछ नहीं करना, मतलब 7.3 के बाद हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी थ्योरम्स भी हैं हमारे पास, कॉन्ग्रुएंसी की बहुत सारी कंडीशंस हैं, ऐसे ट्रिपल एस है, ए एस है, ऐसे कई RHS है, कई कंडीशन दे रखी है। तो हमें वो उनकी प्रूफ नहीं करने, हमें उनकी स्टेटमेंट याद रखनी है, जिनको मोटिवेट कहते हैं, अभिप्रेरणा, ठीक है, वो याद रखना है।
ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सारी जो भी छोटी मोटी थ्योरम है उनके प्रूफ नहीं करने, सिर्फ 7.2 जो थ्योरम है पेज नंबर 121 पे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसीलस ट्रायंगल आर इक्वल, ये वाली थ्योरम पक्का करनी है। 7 पॉइंट थ्योरम, इसका प्रूफ भी करना है। ध्यान से सुनना, थ्योरम 7.2 जो थ्योरम है इस थ्योरम का हमें प्रूफ भी करना है, बाकी थ्योरम का प्रूफ नहीं करना। सिर्फ 7.2 जो थ्योरम है इसका प्रूफ करना है। थ्योरम का नाम है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसीलस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी बराबर भुजाओं का जो सम्मुख कोण है वो बराबर होता है। ये वाली थ्योरम हमें करनी है। हिंदी मीडियम में क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये सिर्फ 7.2 थ्योरम है, 7.2 थ्योरम, ये तो पक्का करनी ही करनी है। इसका मतलब कंप्लीट करनी है, ये प्रूफ भी करना है इसका। बाकी थ्योरम का प्रूफ नहीं करने की ज़रूरत, हाँ अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर भी सकते हो, उसमें तो हम रोक नहीं सकते ना किसी बच्चे को, है ना। तो जिसका अगर मन हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन अपनी तरफ से अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये थ्योरम ज़रूर कर लेना, इस थ्योरम का प्रूफ ज़रूर कर लेना पक्का। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो कि हीरोन्स फार्मूला है, हीरोन का सूत्र जो है चैप्टर नंबर 12, ये 4 नंबर का आएगा। और इसमें एक्सरसाइज 12.2 में से कुछ डिलीशन है, 12.1 तो हमें कंप्लीट करनी है। ये मैंने यहाँ पे जो बताया गया है ये वो वाला पोर्शन है जो हमें नहीं करना है, रिड्यूस्ड वाला पोर्शन है एक्सरसाइज 12.2 में, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें दो हीरोन्स का फार्मूला लगा के हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और ट्रायंगल का भी। तो हमें सिर्फ ट्रायंगल्स वाला पोर्शन करना है, क्वाड्रिलेटरल वाला नहीं करना। यहाँ पे 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 9 ये वाले क्वेश्चन तो करने ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करने ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, क्योंकि इनमें क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल का रोल आ जाता है, इसलिए ये वाले क्वेश्चन नहीं करने। और क्वेश्चन नंबर 4 और 7 जो है इसमें ट्रायंगल भी है और क्वाड्रिलेटरल भी है, तो ये क्वेश्चन कर भी सकते हैं और नहीं, तो इनमें ऐसा ये आ भी सकते हैं और नहीं। वैसे चांसेस तो ज़्यादा ये रहेंगे कि 4 और 7 भी नहीं आएंगे इन क्वेश्चन के साथ, क्योंकि 4 में भी पैरेललोग्राम का इन्वॉल्वमेंट है और 7 में भी वो जो काइट वाला क्वेश्चन है उसमें स्क्वायर आ जाता है, वर्ग आ जाता है, तो उसमें भी चांसेस कम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करने, ये आप चाहो तो कर सकते हो। और इसमें 2 ही क्वेश्चन बच गए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 8 तो ज़रूर कर लेना, बाकी अगर 4 और 7 भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये तो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 भी है 12.2 एक्सरसाइज से पहले। एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, उसमें भी क्वाड्रिलेटरल है, तो वो भी हमें नहीं करना है। समझ गए? एग्जाम्पल 5 और 6 पेज नंबर 204 और 205 एक्सरसाइज 12.2 से ठीक पहले, पीछे पेज पलटेंगे तो वहाँ पे मिलेंगे। और ये पेज नंबर तो मैंने बताया इंग्लिश मीडियम के हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी एक्सरसाइज 12.2 में जो एग्जाम्पल 5 और 6 है वो नहीं करना और ये क्वेश्चन नहीं करने। बस कुल मिला के 12.2 में क्वेश्चन नंबर 6 और 8 2 ही क्वेश्चन बचे जो करने हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं करना। उसके साथ हम 4, 7 अगर चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इनमें क्योंकि ट्रायंगल भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है, तो हो सकता है ये चांसेस आ भी जाएं, लेकिन ये एक्सेप्शन लिखे हुए मैंने। अब है हमारा चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारा फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 14 जिसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे यानी सांख्यिकी। ये हमारा 6 नंबर का आएगा। इसमें हमें क्या नहीं करना, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी बारंबारता बहुभुज वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने। एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 254 पे और 256 पे ये एग्जाम्पल है इंग्लिश मीडियम की बुक में। तो हिंदी मीडियम में भी एग्जाम्पल 8 और 9 तो सेम ही है, पेज कुछ भी हो सकता है। बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के क्वेश्चन है, ये हमें नहीं करने। और 14.3 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के क्वेश्चन है और ये दोनों एग्जाम्पल भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी बारंबारता बहुभुज के क्वेश्चन है, इसलिए हमें ये नहीं करने। और एक्सरसाइज जो 14.4 है वो कम्प्लीटली डिलीट है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी
केंद्रीय परिवर्ती के मार्क्स जिसमें हम मीन, मोड, मीडियन, है ना, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में जानते हैं, वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीटली डिलीट हो गई है, रिड्यूस हो गई है, तो उसको भी हमें नहीं करना। ठीक है, बाकी का जो इनको छोड़ के बाकी पोर्शन हमें अच्छे से करना है। ओके, तो इस तरह से हमारे 40 मार्क्स के बने सारे चैप्टर्स, और 10 मार्क्स हमारा इंटरनल असेसमेंट का होगा, जिसमें हमारे जो ये पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसके मार्क्स लगेंगे, हमारे हमने जो वर्कशीट की है, हमने जो कॉपियाँ बनाई हैं उनके इंटरनल असेसमेंट में उसके मार्क्स जुड़ेंगे 10 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मिला के 50 मार्क्स बनेंगे। तो इस तरह से हमें तैयारी करनी है, जो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे तो तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो मैंने सारा समझा दिया है, आई होप सबको समझ आया होगा कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। ओके, और अब सभी बच्चे अपनी अच्छे से तैयारी करेंगे, मैथ के सिलेबस की, मैथ की प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से, और बहुत ही अच्छे नंबर लेके आएंगे अपने एग्ज़ाम में। समझ गए सारे बच्चे? अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं और आगे अपनी प्रोग्रेस करनी है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से तैयारी करो और अच्छे नंबर लेके आओ। और इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।